मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत यह परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसके प्रथम महाधिकार की 108 नंबर की गाथा का थोड़ा शेष अंश पर अपन ने अभी गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना और उसके बाद 109 नंबर की गाथा उसकी चर्चा भी आज गुरुदेव श्री ने प्रारंभ की है। जो 108 नंबर की गाथा में कहा कि जो जीव अपने आत्मा को अपने अभेद 6 कारकों द्वारा जानता है वही सिद्ध परमात्मा को जानता है और वही सिद्ध पद को प्राप्त होता है। ये वाली बात कही थी, है ना। उसमें 6 कारकों की सब विस्तार से चर्चा आई और कल जो गुरुदेव श्री का प्रवचन था और आज भी आई, उसको अपन ने कल पढ़ा था। अपने में तिष्ठता हुआ अपने आधार से, तो अधिकरण कारक की भी चर्चा अपन ने कल देखी थी। इसके बाद आज गुरुदेव श्री ने एक दृष्टांत लिया था राजा श्रेणिक का, थोड़ा सा ख्याल में लेने जैसा है। घटना इस प्रकार की है कि कोई मुनि बबूल के नीचे अपने आत्म साधना करते थे, तो वहाँ से राजा श्रेणिक हाथी पे निकले। तो उन्हें लगा कि ये मेरे राज्य में जो मुनि हैं ये अकेले थकेले यहाँ बैठे हैं, तो कहा कि आप अनाथ हो तो आप मेरे राज्य में आओ, वहाँ निवास करो। तो कहा राजन मैं अनाथ नहीं, तुम अनाथ हो। ये वाली बात कही थी। वो देखो। तो उन्होंने पूछा आपने मुझे पहचाना नहीं? मुनिराज से पूछा राजा साहब श्रेणिक ने कि आपने मुझे पहचाना नहीं? कि पहचानना क्या, तुम राजा लगते हो, राजा होगे कोई। तो देखो उन्होंने कहा, किसने? श्रेणिक ने मुनिराज से, कि महाराज मैं राजा, मुझे 1000 राजा चमर ढोरते हैं, इंद्राणी जैसी 1000 रानियां हैं, अनाथ है राजा। तो वो उसने कहा कि मैं कहाँ अनाथ हूँ। मुनिराज ने राजन को कहा कि तुम अनाथ हो। तो उसने कहा कि मैं कहाँ अनाथ, मेरे तो 1000 राजा चमर ढूंढते हैं और इंद्राणी जैसी 1000 रानियां हैं, मैं क्यों अनाथ हूँ। तब उत्तर दिया मुनिराज ने कि अनाथ हो राजा तुम, क्योंकि तेरी शरण तुमको नहीं है। अनाथ हो, कैसे अनाथ हो वो समझना कि प्रभु तू राज और पर का शरण लेने जाता है तो अनाथ है, क्योंकि यदि तू अपने चैतन्य नाथ की शरण में होता
और अपने चैतन्य नाथ स्वरूप अपने को अनुभवता तो तू अनाथ नहीं होता। लेकिन तू तो राज्य की शरण में, राजाओं की वो चमर ढोरते हैं तो वो चमर ढोरे ऐसी शरण में जाता है, महलों के दो महलों की शरण में जाता है, तो अनाथ तो तू है ना कि तुझे पर वस्तुओं की, पर लोगों की, पर संग की तुझे आवश्यकता है तो तू अनाथ है। परिभाषा कहाँ से आई है वो देखो, है ना, गजब की बात है कि तुम जो, ये तो राजा श्रेणिक की तो यहाँ दृष्टांत रूप से चर्चा है, अपनी सबकी बात है कि जो अपन पर में कोई प्रकार का आश्रय ढूंढ रहे हैं तो अपन अनाथ हैं कि वे मुनिराज अनाथ हैं। क्यों अनाथ हैं कि कहीं आश्रय ढूंढ रहे हैं ना। लौकिक में भी जिसका घर द्वार हो, अब लौकिक से समझना है, लौकिक में भी जिसका घर द्वार हो, माता पिता कुटुंब परिवार हो, वो कहीं आश्रय नहीं ढूंढता। लेकिन जो आश्रय खोजता फिर रहा हो, आश्रय ढूंढ रहा हो, वो अनाथ है ना लौकिक की परिभाषा से। तो हम पर वस्तुओं में, पर संग में, स्त्री पुत्रादिक में, कुटुंब परिवार में अपना आश्रय नाम सुख का कारण ढूंढ रहे हैं, तो अनाथपना है ये। जबकि तू स्वयं चैतन्य स्वरूप, चैतन्य नाथ विराजमान है, विद्यमान है, उसका आश्रय ले तो अनादि का अनाथपना मिट जाएगा। और तू स्वयं तीन लोक के नाथ का, ये तीन लोक का नाथ, इसके आश्रय में आने से तू स्वयं तीन लोक का नाथ व्यक्ति रूप प्रकट हो जाएगा, जो 109 गाथा में आज भाव आया है। देखो, एक चर्चा और थी ज्ञान और वैराग्य के संदर्भ से कि ज्ञान और वैराग्य दो शक्तियां कहीं ना, यद्यपि सबको ख्याल में है लेकिन स्मरण में दोबारा अपने आए, इसलिए अपन यहाँ देखते हैं। ज्ञान और वैराग्य ये दो शक्तियां जीव की नियम से त्रिकाल तो रही हैं, लेकिन प्रकट भी एक साथ होती है, एक साथ प्रकट होती है। निर्जरा अधिकार में आई है ये चर्चा कलश के रूप में। ज्ञान और वैराग्य शक्ति, ज्ञान अर्थात अपने पूर्णानंद के नाथ के अस्तित्व का अनुभव ज्ञान, इसका नाम ज्ञान है। शास्त्र ज्ञान का नाम ज्ञान नहीं। तो ज्ञान किसे कहा? पूर्णानंद का नाथ स्वयं यह जो चैतन्य महाराज, उसके अस्तित्व का अनुभव आस्वाद रूप ज्ञान। और पर से हटना, राग से हटना, वह वैराग्य है ना। तो पर से हटना तो उपचार कथन है वैराग्य के संदर्भ में। ये समझना, अपने को लगता है कि पर वस्तुओं के संग संयोग से छूटने का नाम वैराग्य है। दरअसल ये तो बाहर से देखकर कहने की बात है। वैराग्य तो राग से, यानी शुभ अशुभ राग की रुचि से छूटना, उसका नाम वैराग्य है। एक अशुभ राग की रुचि से छूटकर शुभ राग की रुचि में प्रवर्तित हो, उसे आप रागी कहोगे कि वैरागी कहोगे? क्यों कि स्वयं ही है ना स्पष्ट। एक अशुभ राग से छूटकर शुभ राग में प्रवृत्त है, तो वैराग में प्रवृत्त है कि राग में प्रवृत्त है? राग में प्रवृत्त है तो रागी कहा जाएगा कि वैरागी कहा जाएगा? तो वो वैराग्य नहीं है। अशुभ से हटकर
अशुभ से कैसे हट गया? मान लो बाहर से कथन करें कि अप्रशस्त निमित्तों के संयोगों को उनके लक्ष्य को छोड़कर और प्रशस्त संयोगों के लक्ष्य में उनके संयोग में जुड़ गया, तो उसमें वैराग्य आया कि राग बदला? राग बदलने का नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो कहा कि ये पहले गुरुदेव ने फरमाया है पर से हटना, फिर दूसरे शब्द है राग से हटना। अपन ऐसे पढ़ो, राग से हटना उसका नाम वैराग्य है, और जो राग से, राग की रुचि से हट गया वह राग के निमित्तों से हट गया। अपने को लगता है कि निमित्त हट जाएंगे तो राग छूट जाएगा। राग की रुचि छूट जाती है पहले, फिर राग छूटता है बाद में, और ज्यों-ज्यों राग छूटता है त्यों-त्यों उसके निमित्त छूटते हैं। ये व्यवस्था है। समझ गए ना? व्याप्ति कहाँ से आई? अंदर से। पहले राग की रुचि छूटती है, एकदम नियम है ये। जिनेंद्र परमात्मा सर्वज्ञ देव के जो वस्तु स्वरूप का नियम है, ये मोक्ष मार्ग का ये नियम है। कैसा? कि पहले राग की रुचि छूटती है, फिर शनह शनह धीरे धीरे राग छूटता है, और जितना जितना राग छूटता है उतना उतना निमित्तों का, पर द्रव्यों का संयोग संग छूटता है। आ गई बात ख्याल में? बराबर क्रम पकड़ में आ गया ना? बात सामान्य है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। पहले राग की रुचि छूटती है, राग की रुचि छूटने से अंतरंग में वैराग्य का परिणमन होता है, और उस वैराग्य के परिणमन होने से, वैराग्य की वृद्धि होने से परिणति में से राग छूटता है, और ज्यों-ज्यों राग छूटता है त्यों-त्यों उस राग के निमित्त छूटते हैं। अपन ने क्या मान लिया है कि राग के निमित्त छोड़ूंगा तो राग छूटेगा, तो राग छूटता नहीं, और राग की रुचि छूटने की फिर कोई बात ही नहीं रही। तो वैराग्य कितना परिणमन हो गया अंदर कि 0, 0। वैराग्य का परिणमन राग की रुचि छूटने से स्पष्ट आया ना? देखो, अकेला वैराग्य किस काम का? अकेला वैराग्य माने राग की रुचि छूटे बिना निमित्तों के संयोग आदि को छोड़कर अपने को वैरागी मानने वाला बड़ी भ्रांति में है। जो निमित्तों के बीच में पड़ा हुआ, उसमें धर्म नहीं मानने वाला, बल्कि अप्रशस्त निमित्तों के लक्ष्य में अशुभ भाव में पड़ा हो, वो कम भ्रम में है। और जो निमित्तों को छोड़कर अपने को वैरागी मान बैठा है, वो बड़े भ्रम में है। अकेला वैराग्य माने निमित्त को छोड़कर अपने को वैरागी मानना, ये अकेला वैराग्य। तो देखो ये क्या कहा, अस्तित्व तो यानी मेरी सत्ता तो, मेरी हयाती, मेरी मौजूदगी तो परमात्म स्वरूप भगवान आत्मा है। ऐसे अस्तित्व की प्रतीति का ज्ञान नहीं और वैराग्य करे तो यह तो वैराग्य उस वैराग्य के समान है जो शमशानिया वैराग्य कहलाता है ना? शमशानिया वैराग्य तो सबके अनुभव में है ना? वहाँ पर ऐसा लगे कि ये तो क्या है जीवन, क्या संसार है, एक दिन सबको जाना है, हमको भी जाना है, ऐसे ही 4 कंधों पे हम भी आएंगे। और ऐसी बात ख्याल में आती है ना उधर,
पर वो कितनी देर आती है कि घर लौट के आने तक भी नहीं, पहले ही वह स्वाहा हो जाती है। वो गुरुदेव ने देखो कैसे बोला, शमशानिया वैराग्य समझे 25 बरस का लड़का मर गया हो, वापस घर आकर दाल भात रोटी सब्जी उड़ाए, देर नहीं लगती है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। यानी उस प्रकार का वैराग्य जो अपन ने देखा है ना, वहाँ पर शमशान में जो भी समय लगता है 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, वहाँ तो अंदर में परिणाम बहुत विचलित, कैसे कि ये क्या संसार है, कैसा है, ऐसा लगे कि मानो संसार से विरक्त हो गया हो। और घर आकर के घर भी नहीं आ पाता। अब आजकल तो स्थिति और भी बिगड़ गई है, ये तो बहुत पुरानी बात कहते हैं गुरुदेव। तो ऐसे ही इसकी बात नहीं करना है हमें, इसकी बात नहीं करना, ऐसा ही अपने स्वरूप को जाने बिना परिणति में शुभ अशुभ राग की रुचि रहित रूप वैराग की उत्पत्ति के बिना पर निमित्तों का संग छोड़कर वैराग्य मानने वाला वो शमशानिया वैराग्य की भांति है, ये कहना है ना। फिर इसमें पूर्ण करते हैं कि जो आत्मा को जानता है वही परमात्मा को जानता है। इस पंक्ति से अब अपन अगली गाथा मिलाएंगे। जो आत्मा को जानता है वही परमात्मा को जानता है। इसी को प्रकारांतर से कहें कि जो आत्मा को जानता है वही परमात्मा हो जाता है। और प्रकारांतर से कहें कि जो इस परमात्म स्वरूप आत्मा को जानता है वह व्यक्ति नाम प्रकट रूप में परमात्मा हो जाता है। यही चर्चा 109 में अपन देखते हैं। देखो गाथा, जो जैतिम बंभु परु जाने जैतिम सोई, बंभु मुणे विणु जीण लहु गम्य जय पर लोई। उसी ज्ञान से देखा जाता परम ब्रह्म जाना जाता, उससे परम ब्रह्म को माने जीव शीघ्र शिवपुर जाता। इसमें शिवपुर शब्द लिया है और मूल गाथा में परलोई परलोक शब्द लिया। तो यहाँ परलोक शब्द से आत्मा कहा गया है। परलोक शब्द से कैसे कहा वो समझते हैं, फिर अपन गाथा में प्रवेश करते हैं। परलोक शब्द आया ना, तो सामान्य जो संसार की भटकन रूप अवस्थाओं में होता परावर्तन है, उसमें परलोक शब्द का अर्थ आता है कि वर्तमान जो भव है ये यह लोक, और फिर देह परिवर्तन होकर देहांतर होकर भवांतर जो हुआ वो परलोक। यहाँ परलोक शब्द से परम लोक जानना। परलोक माने परम लोक, परम लोक माने प्रधान लोक, प्रधान लोक माने सिद्धत्व। ठीक है, तो वो जो सिद्धत्व है वो सिद्धत्व व्यक्ति रूप है, और वैसा ही शक्ति स्वरूप यह आत्मा त्रिकाल हाजरा हुजूर विद्यमान है। वो जो है सिद्ध अवस्था उसको परलोक या परम लोक कहा। तो सिद्ध अवस्था क्या है कि इस सिद्ध स्वरूप आत्मा जो शक्ति रूप सा से विद्यमान है उसकी व्यक्तता का नाम सिद्ध है। तो परम लोक कहा किसको राकेश भाई? व्यक्तता को। तो व्यक्तता परम लोक है। किसकी व्यक्तता? कि जो शक्ति रूप आत्मा है उसकी व्यक्तता। तो ये परलोक है, ये आत्मा परलोक है। ये यहाँ पर अर्थ लेकर के ये गाथा योगेंद्र देव यहाँ प्रस्तुत करते हैं। देखो उत्थानी का इस प्रकार प्रथम महास्थल में
4 दोहों में अंतर स्थल में ज्ञान का व्याख्यान किया। अभी जो 4 सूत्र पूर्व में आए उसमें ज्ञान की चर्चा करी। अब आगे 4 सूत्रों में अंतर स्थल में परलोक शब्द की व्युत्पत्ति करके, यानी व्युत्पत्ति से परलोक शब्द की, इसमें जो कर शब्द का प्रयोग किया ना वो से के लिए है ना, तो परलोक शब्द की व्युत्पत्ति से, परलोक शब्द से परमात्मा को ही कहते हैं। कौन परमात्मा? कि जो अरिहंत सिद्ध भगवान हैं। तो अपन सीधे सिद्ध की बात करें तो सिद्ध भगवान हैं, वे परमात्मा हैं। तो सिद्ध हुए कहाँ से? कि वे परमात्मा व्यक्ति रूप हैं, प्रकट रूप हैं, और ये शक्ति रूप है। तो ये भी परमात्मा प्रकाश चलता है। तो यहाँ 3 बातें कही शुरुआत में, प्रारंभ में। आत्मा के पर्याय अपेक्षा 3 प्रकार, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, और द्रव्य अपेक्षा 1 प्रकार, परमात्मा। जितने जीव हैं अनंत, संसारी हों या कि सिद्ध, सब परमात्मा है, कोई बहिरात्मा नहीं। बहिरात्मपना पर्याय की अपेक्षा का भेद है, और परमात्मपना वह वस्तु का मूल स्वरूप है। वस्तु का मूल स्वरूप परमात्मा। और बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये 3 पर्यायों के प्रकारांतर होने से पर्याय अपेक्षा से हैं। मूल स्वरूप से तो सब परमात्मा है। ये बात इसमें बहुत गंभीरता से प्रस्तुत की गई है। 109 गाथा अन्वयार्थ। उस कारण से, उसी पुरुष से शुद्धात्मा नियम से देखा जाता है। देखो, उस कारण से, उसी पुरुष से। अब वो जो 6 कारक आए थे, अब याद करो, इसलिए क्रम से स्वाध्याय की जरूरत है। अब यहाँ उसी कारण, उसी पुरुष में क्या कहना चाहते हैं? तो उसी पुरुष से वह जीव जो अपने ज्ञान स्वभाव को ज्ञान स्वभाव साधन द्वारा स्वयं की प्राप्ति के लिए स्वयं में से, स्वयं के आधार से जानता है, वही उस कारण से, वे 6 कारक, वही पुरुष जो 6 कारकों रूप परिणमता हुआ, अपनी आत्मा को आत्मा में, आत्मा से, आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा के आधार से जानता है। शुद्धात्मा कैसा जाना उसने? शुद्ध आत्मा। जब आत्मा ने ज्ञान लक्षण से अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने लिए, अपने में से, अपने आधार से जाना, तो क्या जानने में आया? शुद्ध आत्मा। क्यों? कि जो है वही तो जानने में आएगा। अब तक ये पर्याय को जानकर अपने को अशुद्ध आत्मा या अशुद्ध मानता था, रागी मानता था, विकारी मानता था, और देव, त्रियंच, नारक, मनुष्य मानता था। लेकिन जब इन सब को गौण करके अपने ज्ञान स्वभाव साधन से ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा को जाना, तो शुद्ध आत्मा जाना। तो शुद्ध आत्मा ही देखा और शुद्ध आत्मा ही जाना। ये लिखा देखो, तेन परः ब्रह्मा दृश्यते तेन स एव ज्ञायते। शुद्धात्मा नियम से देखा जाता है और उसी पुरुष से निश्चय से वही शुद्धात्मा जाना जाता है, यानी ज्ञाता दृष्टा है। फिर कहा, जो पुरुष जिस कारण अपना स्वरूप जानकर परलोके लघु गम्यते। परलोक माने परमात्म पद, व्यक्त रूप परमात्म भाव, परमात्म पना,
अरिहंत सिद्ध अवस्था, तो सिद्ध को लो सीधा, सिद्ध अवस्था को लघु गम्यते, परमात्म तत्व में शीघ्र ही प्राप्त होता है। लघु गम्यते माने शीघ्र ही प्राप्त होता है। अब देखो इसका भावार्थ या टीका जिसे अपन कहें, जो कोई शुद्धात्मा, यानी जगत में सब ही शुद्धात्मा है। जगत में जितने अनंत जीव हैं, कितने हैं? अनंत जीव। कैसे हैं कि इस लोकाकाश में ठसाठस भरे हुए हैं। कोई अभी निगोद अवस्था में है, कोई व्यवहार जीव राशि माने यह मनुष्य, त्रियंच और नारक देव आदि गतियों में है। तो वे सब ही जीव शुद्धात्मा है। पहला पॉइंट, वे सब जीव कैसे हैं? शुद्धात्मा है। उनमें जो कोई शुद्धात्मा अपना स्वरूप शुद्ध निश्चय नय से, शक्ति रूप से, केवल ज्ञान, केवल दर्शन स्वभाव है, वही वास्तव में असल में परमेश्वर है। जो शुद्धात्मा है, पीछे कहा था ना क्या जाना, कि शुद्धात्मा को जाना। तो शुद्धात्मा कैसा है? कि शुद्ध निश्चय नय से। शुद्ध निश्चय नय का अर्थ क्या हुआ? कि कोई भी व्यवहार भेद इस नय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। शुद्ध निश्चय नय से का क्या मतलब हुआ? निश्चय माने यथार्थ, ऐसे ज्ञान का वह भाव जो यथार्थ वस्तु स्वरूप को जानता हो और किस प्रकार के, किसी भी प्रकार के व्यवहार से उत्पन्न या जानने में आने वाले भेद उनको स्वीकार न करे, उसका नाम शुद्ध निश्चय है। ये अर्थ है इसका। क्योंकि पर्याय में जो भेद पड़ता है वो भेद व्यवहार का विषय है, शुद्ध निश्चय का विषय वो नहीं है। तो अपना स्वरूप कैसा? कि शुद्ध निश्चय नय से, शक्ति रूप से मैं यह शुद्धात्मा शक्ति रूप से केवल ज्ञान, केवल दर्शन स्वभाव है। मैं कौन हूं? कि मैं केवल ज्ञान, केवल दर्शन स्वरूपी शुद्धात्मा हूं। अरे साहब, केवल ज्ञान, केवल दर्शन तो अरिहंत सिद्ध भगवंत को होता है, कि उनको होता है मैं हूं, उनको पर्याय में प्रकट हुआ है, वो शुद्ध निश्चय का विषय नहीं है। समझ में आई बात? ख्याल में आई कि नहीं? निर्देश बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पॉइंट क्या निकल के आया, क्या बात यहाँ कहना है? कि जो अरिहंत सिद्ध भगवान हैं वे परमात्मा हैं, ये व्यवहार नहीं का विषय है, और मैं परमात्मा हूं ये शुद्ध निश्चय का विषय है। बोलो। तो मैं तो शक्ति रूप में, वे तो व्यक्ति रूप है, तो उनकी व्यक्तता का भेद देखकर कहना ये व्यवहार का विषय है। और अपने किसी भी पर्याय भेद को देखे बिना अपना मूल स्वरूप जो यथार्थ परमार्थ है उससे देखना, वो शुद्ध निश्चय है। तो शुद्ध निश्चय नय से मैं परमात्मा हूं, और अनंत सिद्ध और जितने केवली भगवंत विराजते हैं वे व्यवहार से परमात्मा है। ख्याल में आ गई बात? तो मैं कौन हूं? कि मैं केवल ज्ञान, केवल दर्शन स्वभाव स्वरूप शक्ति स्वरूप परमात्मा हूं। एक ही पंक्ति आई ना, ये देखो जो आपको ग्रीन में दिख रहा है। अपना स्वरूप शुद्ध निश्चय नय से, शक्ति रूप से केवल ज्ञान, केवल दर्शन स्वभाव है, वही वास्तव में, असलियत में, यथार्थतया परमेश्वर है। बहुत चर्चा ली इसमें। देखो अभी अपन
ने गुरुदेव का थोड़ा हिस्सा सुना ना, पर टीका में पूरा आ गया, कल आएगा गुरुदेव की व्याख्या में। परमेश्वर में और जीव में जाति भेद नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है। ये टेबल में, बेंच में, चटाई में, वो हरे वृक्ष की पत्तियों में कोई जाति भेद नहीं है। क्यों? सब पुद्गल परमाणुओं पर पुद्गल द्रव्य ही, कोई जाति भेद है तो है साहब, ये लकड़ी है, वो स्टील है, ये प्लास्टिक है, वो पत्ती है, तो वो तो पर्याय के भेद है, वस्तु में कहाँ भेद है? आया ना ख्याल में? तो परमेश्वर नाम अरिहंत सिद्ध भगवंत और मुझ जीव, ऐसे लो, जीव में माने मुझ जीव में जाति भेद नहीं है, यानी किसी जीव में और अरिहंत सिद्ध भगवान में जाति भेद नहीं है। नियम सार याद करो कि हम संसारी भवलीन संसारियों में और सिद्धों में किस नए से भेद देखें? आया ना कलश? किस नए से भेद देखूं? किसमें? कि भवलीन संसारियों में और सिद्ध भगवंतों में मैं किस नए से भेद देखूं? क्यों? कि साफ व्यवहार नए से देखो ना, तो वो वहां गुरुदेव ने फरमाया, यहां व्यवहार का उपहास उड़ाया गया है। व्यवहार नए को हम नए नहीं कहते। क्यों? कि जो यथार्थ कहे वो नए है, अयथार्थ को हम नए नहीं कहते। उपहास उड़ाया है, मखौल उड़ाया है। ख्याल में आया ना वो कलश? भवलीन संसारियों में और सिद्ध भगवंतों में हम किस नए से अंतर देखें, यानी कोई अंतर नहीं है। यही बात यहाँ पर कही कि परमेश्वर में और जीव में जाति भेद नहीं है। अब पर्याय पर से बात करेंगे। ये तो पर्याय को अलग रखकर मूल स्वरूप से बात की, अब पर्याय से बात करेंगे। जब तक कर्मों से बंधा हुआ है तब तक संसार में भ्रमण करता है। देखो, अब समझना बात को। कर्मों से बंधा हुआ का अर्थ समझना। कर्मों ने इसे बांधा है, इसने कर्मों को बांधा है कि नहीं? कर्मों ने इसे बांधा कि नहीं? फिर ये बंधा बंधा क्यों कह रहे हो? कि ये अपने ही मोह राग द्वेष परिणाम में एकत्वपना ममत्वपना करके स्वयं उस भाव में बंधा हुआ है। अपने ही परिणति में अपने को ही भूल जाने से उत्पन्न होते हुए परमे सावधानी के भाव रूप भ्रांति स्वरूप जो मोह है और मोह से उत्पन्न जो राग द्वेष के मलिन परिणाम हैं, उनमें यह मैं हूँ और ये मेरे हैं, ऐसे एकत्व ममत्व के भाव रूप भाव से बंधा है। और मुक्त कब होगा? कि पहले इन भावों में से एकत्व टूटता है और फिर ये भाव छूटते हैं, और इन भाव रूप मलिनता से जब छूट जाता है तो वह मुक्त भाव को, परिपूर्ण भाव को, आत्मा के पूर्ण लाभ को प्राप्त होता है। उसे भाषा में कहते हैं कि कर्मों से छूट गया। ये समझना पड़ेगी बातों को, नहीं तो आगम का रहस्य पकड़ में नहीं आएगा। कर्मों से बंधा है, कर्मों से बंधा है। अरे कर्म बांधे कैसे मुझे? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, स्पर्श करता नहीं, तो वो जो स्पर्श करता नहीं वो कैसे बांधे?
आप इस टेबल को और इस कुर्सी को रस्सी से बिना स्पर्श कराए बांधो। ये टेबल और वो कुर्सी दोनों को बांध दो। अच्छा लाओ रस्सी लाओ, अभी बांध देते हैं। अच्छा स्पर्श नहीं होना चाहिए, अब बांधो, बंधता ही नहीं है। तो फिर ये आगम में क्यों लिखा कि कर्मों से बंधा? इसमें भी लिखा जब तक कर्मों से बंधा। तो उसका मर्म समझो। वो कर्मों से बंधा हुआ कहने वाला व्यवहार जीव की परिणति में होते हुए मोह राग देश के एकत्व ममत्व के परमार्थ को बताने वाला व्यवहार है। जब तक कर्मों से बंधा हुआ है तब तक संसार में भ्रमण करता है। अब देखो, संसार में भ्रमण करता है तो क्या होता है कि यह जो आत्मा अरूपी अमूर्तिक प्रसिद्ध चैतन्य गुणों का धारी आया ना, वो पंडित जी की पूरी उसमें पैराग्राफ है एक छोटा, तो वो आत्मा इन रागादि मोह राग देश भाव में एकत्व करके जो बंधा हुआ है, वह आत्मा निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्मों से बंधा कहलाया। और कर्मों से बंधा जो कहलाया, उसके संयोग में अनेक प्रकार के शरीरों का संयोग पाया जाता है। लेकिन फिर भी वो इस लाइन में लिखा, सूक्ष्म बादर एक इंद्रिय आदि, एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पांच इंद्रिय संगी असंगी सब, तो एक इंद्रिय आदि जीवों के शरीर में। अब देखो, उन्हें जीव का व्यवहार कहकर शरीर बता, जीवों का शरीर, ये व्यवहार कथन है। क्योंकि जो शरीर जीव के संयोग में है ना, एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पांच इंद्रिय, तो जीवों के शरीर में यह परमेश्वर, यह शुद्धात्मा उन शरीर से जुदा जुदा तिष्ठता है, उनसे भिन्न ही तिष्ठता है, आधार भिन्न है, वस्तु भिन्न है, क्षेत्र भिन्न है। लो, शरीर और आत्मा तो एक क्षेत्र अवगाही कहा, आप कह रहे हो कि क्षेत्र भिन्न है। कि हाँ, आत्मा का स्वयं क्षेत्र भिन्न और पुद्गल परमाणुओं की स्कंद रूप अवस्था में परिणमित परमाणुओं का स्वयं क्षेत्र भिन्न, लेकिन आकाश का समान क्षेत्र होने की अपेक्षा एक क्षेत्र अवगाही कहने में आता है। व्यवहार को बराबर व्यवहार जैसा समझ के चलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। देखो, और जब कर्मों से रहित हो जाता है, ऊपर कहा था कर्मों से बंधा हुआ है, तो उसकी अपन ने बात समझी। अब जब कहा कि कर्मों से रहित हो जाता है तब सिद्ध कहलाता है, तो कर्म से तो साहब पहले ही नहीं बंधा, तो रहित होने की क्या बात है कि जिन मोह राग देश से अनादि से बंधा हुआ है, मोह के टूट जाने पर भी थोड़ा जो चारित्र मोह के संदर्भ वाला जो राग देश का आसक्ति रूप परिणाम है, वह भी जब पूर्ण अभाव को प्राप्त होता है तो परिणति में पूर्ण वीतरागता, पूर्ण पवित्रता परिणति में प्रकट हो जाती है, तो सिद्ध हो जाता है। अब देखो क्या समझ में आया यहाँ तक, ये जो 5 पंक्तियां आई कि मैं तो शक्ति रूप से केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभावी हूँ और मैं वास्तव में परमेश्वर हूँ, वास्तव में मैं परमेश्वर हूँ, परमात्म तत्व हूँ। मुझ में और सिद्धों में कोई जाति भेद नहीं है। लेकिन जब तक यह भाव रूप मलिनता यानी मोह राग देश का परिणाम है, तब तक यहाँ संसार में अनेक प्रकार के शरीरों के संयोग में रहना हो रहा है। वह मेरे ही मोह राग देश के अपराध से है। और जब मोह राग देश का अपराध दूर हो जाता है तो यह
पूर्ण भाव को, परमात्म पद को, परमेश्वर भाव को व्यक्ति रूप से प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक बात आ गई। अब कहा इसमें नक्की क्या हुआ कि संसार अवस्था में शक्ति रूप परमात्मा है और सिद्ध अवस्था में व्यक्त रूप परमात्मा है। ठीक है ना? व्यक्तता पर्याय का भेद है। अभी इसीलिए वो बात कही थी, व्यक्तता पर्याय का भेद है और शक्ति स्वरूप की बात है, भेद नहीं। शक्ति स्वरूप की बात है और व्यक्तता पर्याय का भेद है, पर्याय रूप भेद है। तो वे जो परमात्मा है वे व्यवहार से परमात्मा कहे, और मैं जो परमात्मा हूँ मैं शुद्ध निश्चय से परमात्मा, जाति भेद नहीं है। ये सारी बातें इसलिए नहीं है कि 109 गाथा में क्या कहा, ये अपने स्वरूप की महिमा के लिए है। क्योंकि ज्यों ज्यों अपनी महिमा बढ़ती है त्यों त्यों उसकी रुचि बढ़ती है, और रुचि जब प्रगाढ़ और गाढ़ हो जाती है तो उपयोग नाम वीर्य उस दिशा में प्रवृत्त होकर के उपयोग स्वरूप तरफ ढल के आत्म कल्याण का मार्ग प्रारंभ होता है। इसलिए अपनी महिमा की बात है। देखो, संसार अवस्था में शक्ति रूप परमात्मा है और सिद्ध अवस्था में व्यक्ति रूप है। यही आत्मा, चर्चा तो जो कहना थी वो इतनी हुई, पर अभी टीकाकार ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य और यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। देखो, यही आत्मा, यही वही, ऐसे होता ना, ख्याल में आई कि नहीं आई? हाँ, यह नजदीक के लिए प्रयुक्त होता है। यही आत्मा परम ब्रह्म, परम विष्णु शक्ति रूप है। यही परम ब्रह्म है, यही परम विष्णु है, यही परम शिव है, यही परम ब्रह्मा है, यही परम शंकर है। जितने नाम तुम्हें उन परमात्मा के पुकारने हो वो सब में हो। जितने नाम उन परमात्मा के पुकारना हो, कितने 1008 नाम होते हैं ना जो आगम में आए हैं, भगवान के 1008 नाम, मेरे 1008 नाम। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मैं ही शिव, मैं ही परमात्मा, मैं ही ईश्वर, मैं ही परमेश्वर, मैं ही सिद्ध, मैं ही अरिहंत। जो नाम पुकारना हो तुम्हें वो मेरे ही नाम है। क्योंकि नर नारक त्रियंच देव, ये मेरा नाम इस चमड़े के चक्कर में रखा गया है। जैसा मिलता है, वो गाय जा रही है, वो हाथी निकल गया, वो बैल गया, ये चींटी गई, ये नाम किस किस चक्कर में रखे हो गए? वो चमड़े के चक्कर में, है ना? और उनका नाम परमात्मा है और मैं भी परमात्मा हूं। तो जितने उनके नाम, व्यक्त रूप परमात्मा के जितने नाम हैं उतने इस मेरे नाम हैं। क्योंकि मैं वही हूं, है ना? यही कहा ना, यही इसको कहा, तो वही हूं मैं, यही ऐसी बात है। देखो, यही परमात्मा परम ब्रह्म, परम विष्णु, परम शक्ति रूप है, और प्रगट रूप से भगवान अरिहंत अथवा मुक्ति को प्राप्त हुए सिद्धात्मा ही। अब पर्याय अपेक्षा कहेंगे तो किनको कहेंगे कि भगवान अरिहंत और सिद्ध भगवंत जो हैं वे ही, पर्याय अपेक्षा ऐसा कहेंगे कि वे ही परम ब्रह्मा, परम विष्णु, परम शिव कहे जाते हैं। ये निश्चय से जानो, माने यह यथार्थ जानो। ऐसा कहने से, अब देखो, ऐसा कहने से क्या लाभ हुआ
कि ऐसा कहने से अन्य कोई भी कल्पना किया हुआ जगत में व्यापक माने रहा हुआ परम ब्रह्म, परम विष्णु, परम शिव नहीं है। जो जगत में कल्पना है ना कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी और विष्णु उसके पालक हैं और शंकर उसको विनाश करने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन आते हैं ना, तो वे सब काल्पनिक हैं। वो जो अनंत भगवान और सिद्ध भगवान विराज रहे हैं व्यक्त पर्याय में, वे ही परम ब्रह्मा हैं, वे ही परम विष्णु हैं, वे ही परम शिव हैं। इसलिए लोक में जो कल्पना से जितने भी नाम लिए गए हैं वे कल्पना मात्र हैं। ख्याल में आई बात? सारांश यह है कि जिस लोक के शिखर पर अनंत सिद्ध विराज रहे हैं, लोकाग्र में, लोक के शिखर पर, सिद्ध शिला में, सिद्ध शिला पर, वही लोक का शिखर परम धाम ब्रह्मलोक वही है, वही विष्णु लोक है, वही शिवलोक है। अन्य कोई भी ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिवलोक नहीं है, है ना। अन्य जो भी कहे जाने वाले काल्पनिक ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिवलोक हैं वे कल्पना की बातें हैं। एक जो 45 योजन प्रमाण, 45 लाख योजन प्रमाण जो सिद्ध शिला कही गई है ना, बताई है, अपन जानते हैं, जहाँ जो लोकाग्र है, जहाँ अनंत सिद्ध विराज रहे हैं, वही वास्तव में ब्रह्मलोक है, वही विष्णु लोक है, वही शिवलोक है। ये सब निर्वाण क्षेत्र के नाम है। निर्वाण क्षेत्र मतलब सिद्ध शिला। निर्वाण क्षेत्र माने यहाँ शिखर जी नहीं लेना, निर्वाण क्षेत्र माने सिद्ध शिला। और ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये सब सिद्ध परमेष्टि के नाम हैं। भगवान तो व्यक्ति रूप परमात्मा है तथा वह जीव यानी यह जीव शक्ति रूप परमात्मा है, इसमें संदेह नहीं है। बोलो, अब बोलो कौन सा संदेह रखना? तभी तो लिखा पद्म ब्रह्मलधारी देव ने, भवलीन संसारियों में और सिद्धों में मैं किस नए से भेद कहूँ, मुझे तो उनमें कोई भेद है ऐसा संदेह ही नहीं है। दरअसल में अपने को भी जब यह संदेह मिट जाता है तभी परिणति से पर रूपता की अथवा अपने अधूरास की जो भ्रांति है वो मिटती है और स्वरूप के पूर्ण स्वभाव की प्रतीति होती है। इसलिए संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। देखो नीचे क्या लिखा, जितने भगवान के नाम हैं उतने सब शक्ति रूप इस जीव के नाम हैं। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, शक्ति रूपता से। और जो अभी है ये मनुष्य, ये नारकी, ये त्रियंच, ये देव, ये पर्याय अपेक्षा से। शक्ति रूपता से मैं कौन? मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही सिद्ध, मैं ही अरिहंत, जो नाम है सब मेरे ही हैं। लिखा ना अंतिम लाइन में, जितने भगवान के नाम है उतने सब शक्ति रूप इस जीव के नाम हैं। यह जीव ही शुद्ध नय से भगवान है। कौन से जीव की बात करी? जितने जीव हैं वे तो हैं, पर मैं तो मेरी बात बताऊं, मैं कौन हूं? आता ना श्रीमद् का, मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या? तीनों का एक ही जवाब है, शुद्ध नय से। शुद्ध नय कहकर क्या कहना चाहते हो आप? शुद्ध नय हमेशा समझना, शुद्ध नय से है। अब व्यवहार से तो मनुष्य ही है ना,
अरे शुद्ध नय का अर्थ होता है कि जहाँ व्यवहार के किसी भेद का प्रवेश नहीं है, और व्यवहार के भेद हैं वे वस्तु के मूल स्वरूप से उपजे हुए नहीं है। मूल स्वरूप की बात करेंगे तो उसमें कोई व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जाता। यह जीव ही शुद्ध नय से भगवान हैं। दरअसल में ये परलोक शब्द से यहाँ अपनी ही महिमा आचार्य परमात्मा ने गाई है। 445 पे थोड़ा देखते हैं, देखो। भगवान तेरी चीज अनंत ज्ञान अनंत दर्शन स्वरूपी शक्ति से तू परमेश्वर ही है। तेरी शक्ति और तेरा स्वभाव परमेश्वर ही है। उसे एनलार्ज करके पर्याय में परमात्मा होता है। एनलार्ज करके, एनलार्ज शब्द का प्रयोग पहले जो ख्याल होगा, पहले फोटो होते थे ना, फोटो तो छोटे कैमरे से खिंचा तो इतना सा नेगेटिव होता था, तो वो फोटोग्राफर के पास जाके कहते थे इसे एनलार्ज करके इतनी साइज का बनाओ, बड़ा बनाओ, दीवार बराबर, दरवाजे बराबर, ऐसे एनलार्ज करके। वो शब्द का भाव बताना बस। तो एनलार्ज माने विस्तार करके, उसको ही फैला करके, है ना। एनलार्ज करना का अर्थ बहुत गंभीर है, वो जो गुरुदेव ने प्रयोग किया है, इंग्लिश शब्द है, लेकिन उसका प्रयोग जो किया यहाँ पर वो बड़ा गंभीर है। गंभीर क्यों है कि एनलार्ज उसी का होता है जो है। आपने इतना सा नेगेटिव दिया और उससे कहा कि साहब हमारे घर में एक दीवार है 6x3 का, एक इसका हमारा चित्र बनाओ, है ना। तो वो और कितने नेगेटिव जोड़ेगा तब 6x3 का बनेगा। वो उसी को, वो इतना सा जो है उसी का ही एनलार्ज होकर के होएगा। तो एनलार्ज उसी का ही होता है जो होता है। यदि होए नहीं तो एनलार्ज नहीं हो सकता। तो ये शक्ति रूप परमात्मा है तो एनलार्ज होकर के पूर्ण भाव को, परम भाव को, अपने अनंत गुणों की परिपूर्ण प्रकटता को प्राप्त हुआ है एनलार्ज होकर, क्योंकि शक्ति रूप से है। नहीं होता तो एनलार्ज कैसे होता। एक गुरुदेव का शब्द है, एक दिन और आया था ये एनलार्ज शब्द। छोटी वस्तु को बड़ी की है ना, वस्तु वही की वही, लेकिन उसका अभी स्वरूप तुम्हें छोटा, यानी वो छोटापना दिख रहा है, लेकिन वस्तु पूरी की पूरी है, उसका ही पर्याय में विस्तार होता है। एनलार्ज, तेरी चीज ही अंदर वस्तु, केवल अकेला ज्ञान ज्ञान ज्ञान, अकेला दर्शन दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा के स्वभाव स्वरूप भगवान तू परमेश्वर है। उस परमेश्वर की प्राप्ति सम्यक दर्शन ज्ञान से होती है, और वह परमेश्वर सम्यक दर्शन ज्ञान से पूर्ण परमेश्वर की प्राप्ति पर्याय में होती है। तो जो शक्ति में था वह पर्याय में पूर्ण आ गया, व्यक्ति हो गई, व्यक्तता हो गई। उसका नाम अरिहंत सिद्ध कहने में आता है। लींडी पीपर का दृष्टांत दिया गुरुदेव ने, तो किसी ने उसमें कहा साहब वो घोंटने से आई ना, घोंटते नहीं तो आती कहाँ से, तो तू घोंटने को क्यों देख रहा है, उसमें भरी है वो क्यों नहीं देख रहे। हमसे जो भूल हो रही है समझने में, बात तो साधारण है पर समझने में कहाँ भूल हो रही है कि वो घोंटने का जो निमित्त है हमारी दृष्टि वहाँ टिक गई है, और अंदर जो भरा हुआ माल ताल है उस पर दृष्टि नहीं है। 64 फुटी चरपराई वो लींडी पीपर में निकली तो उसमें थी सो निकली, घूंटने से निकली, ये निमित्त को देखना छोड़ दो।
हम निमित्त को देख, हाँ ठीक है उसमें थी, पर घूंटी तभी तो निकली, तो घोंटो फिर वो चूहे की लेड़ी और निकालो उसमें चरपराई। है नहीं तो आए कहाँ से? ये गुरुदेव ने बहुत विस्तार से लिया था। और एक ये देखना थोड़ा, ये समय साल नाटक का लिया था ना, ये सब आज के का जो गाथा आई इसमें बहुत स्वरूप की महिमा की बात है। यानी जगत में कुछ कहते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश यों सिद्ध अरिहंत सब में हो शक्ति रूप से। देखो इसमें ये याद किया, इसका थोड़ा अर्थ भी किया है गुरुदेव ने। चेतन रूप अनूप अमूर्त सिद्ध समान सदा पद मेरो लो। मुकेश भाई बोलो, सदा पद लिखा है ना, कि जब होएगा तब पद मेरो, ऐसा तो नहीं लिखा। चेतन रूप अनूप अमूर्ति सिद्ध समान सदा पद मेरो मोह महातम आतम अंग कियो पर संग महातम घेरो। यानी मोह नाम पर में सावधानी रूप भ्रांति का जो अंधकार है, उसके कारण मैंने परसंग किया और इस महातम माने मिथ्यात्व ने घेर लिया है। ज्ञान कला उपजी अब मोही, अब मेरे ज्ञान कला का जन्म हो गया है ना, अज्ञान मिट गया है। क्योंकि अंधकार मिटने के लिए कितना प्रकाश चाहिए, कि प्रकाश का एक कण भी अंधकार को नाश कर देता है। तो ज्ञान कला उपजी अब मोही, अब कहते हैं कहो गुण नाटक आगम केरो। अब मैं आगम के द्वारा इस नाटक को कहूँगा, नाटक माने इस वृतांत को कहूँगा। जासु प्रसाद सदे शिव मार्ग, ज्ञान कला उपजी अब मोही। जासु प्रसाद सदे शिव मार्ग, वेग मिटे भव या घट वास बसेरो। भव कहो कि घट कहो। वेगी माने शीघ्र ही, जो गाथा का मूल भाव आया था ना, शीघ्र ही अपन ने पढ़ा था ना। देखो लघु लहु गम्य जयी परलोई, वही भाव यहाँ पर अपने को बनारसीदास जी से गुरुदेव का देखो थोड़ा संक्षेप में देखते हैं। सिद्ध भगवान हो गया, पेज नंबर 447। सिद्ध भगवान हो गया, अंदर सिद्ध शक्ति थी। सिद्ध समान सदा पद मेरो, चेतन रूप अनूप, मैं चैतन्य रूप अनूप, मेरी कोई उपमा नहीं है। चेतन रूप अनूप अमूर्त सिद्ध समान सदा पद मेरो, मोह महातम आतम अंग, परंतु मैंने राग को मेरा मानकर मोह का महात्म किया। मोह महातम आतम अंग कियो पर संग महातम घेरो। यानी मैंने उन पर द्रव्य पर भावों का संग किया, तो ये महामिथ्यात्व ने मुझे अंधकार ने घेर लिया। ज्ञान कला उपजी अब मोह, कहो गुण नाटक आगम केरो। मैं आगम का नाटक कहूँगा, कहो गुण नाटक आगम केरो। और जासु प्रसाद सधे शिव मार्ग, अपना मोक्ष मार्ग भगवान के आनंद की दशा से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। बेग मिटे घट वास बसेरो, मिट्टी के पिंड में रहने का ये जो बसेरा बना हुआ है, यह शीघ्रता से मिट जाएगा। यहाँ तक चर्चा आई, शेष आगे की स्वास्थ्य।